मध्यम निकाय 4 भय भैरव सूत्र। इस सूत्र भय और डर के बारे में है। जैसे कोई बिच्छू अरण्य में रहता है या कोई वन में रहता है तो उस समय उसके मन में कभी बहुत भय उत्पन्न होता है। उस समय कैसे उस भय से निकालना है उसका जो विधि है भगवान इस सूत्र में बता रहा है। तो इसलिए कोई भिक्षु अरण्य में या वन में साधना करता है, ज़रूर उस भिक्षु के साथ इस सूत्र को शेयर कीजिए। मैं ऐसा सुना, एक बार भगवान श्रावस्ती में जेतवन में अनाथ पिंडक की जो भिक्षुओं की आराम गृह है वहाँ पे निवास कर रहे थे। उस समय जानसोनी ऐसा एक ब्राह्मण भगवान के पास चला गया। भगवान को अनुमोदन करके नमन करके बहुत विनय से कुछ बात करके एक जगह में बैठ गया। बैठने के बाद भगवान बुद्ध से जानसोनी ब्राह्मण इस प्रकार बताया, गौतम गुरु जी, आप पर विश्वास करके बहुत कुलपुत्र अपनी घर बार त्याग करके संन्यास जीवन अपनाया, तो आप उन लोगों को रास्ता बताता है, उन लोगों को सहायता करता है, उन लोगों को प्रेरणा देता है, तो उन लोग आप बताए हुए मार्ग पर आगे चलता है। जो बताया सच है ब्राह्मण, आपने जो कुछ बताया सब कुछ सच है। लेकिन गौतम गुरु जी, निर्जन वन का जो वास है वो बहुत कठिन है, बहुत दुष्कर है, एकांत में रहने के लिए मुश्किल है, एकांत में रमण करने के लिए मुश्किल है, एकांत में संतोष पाना मुश्किल है। जो भी भिक्षु समाधि का अभ्यास नहीं किया, वो अगर मान लो अरण्य में रह रहा है, उसका मन विचलित हो जाता है। ब्राह्मण, तुमने जो बताया वो सत्य है। ब्राह्मण, तुमने जो कुछ बताया सब कुछ सत्य है। वन पर रहना बहुत मुश्किल है। ब्राह्मण, मैं भी ऐसा ही सोचा था। मेरा संबोधि या निर्वाण मिलने से पहले मैं भी ऐसा ही सोचा था। मैं उस समय एक बोधिसत्व था। मैं उस समय निर्वाण के लिए प्रयत्न कर रहा था। उस समय मैं भी ऐसा सोचा था। यहाँ पे बोधिसत्व का मतलब जो व्यक्ति बुद्ध नहीं हुआ लेकिन उस बात में है, तो भगवान भी जानसोनी के बात को स्वीकार किया। मैं भी ऐसा सोचता था, वन में रहना बहुत मुश्किल है, दुष्कर है। निर्जन वन में रहना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे एकांत में रहना बहुत मुश्किल है, एकांत में संतोष से रहना बहुत मुश्किल है। जो भिक्षु समाधि का अभ्यास नहीं किया, उस भिक्षु का मन को ये वन या फॉरेस्ट विचलित करता है। यहाँ भगवान एक वर्ड का इस्तेमाल किया है, उसका नाम है समाधि। इसका मतलब जो समाधि है उसको अभ्यास करना है हमको वन में रहने के लिए। नहीं तो ध्यान बोल सकता है, आजकल की भाषा में ध्याना बोल सकता है। सतिपट्ठान सूत्र में सम्मा समाधि के लिए भगवान ने 4 ध्यानों का नाम उल्लेखन किया। इसका मतलब जो 4 ध्यान है वो ही समाधि है। यहाँ पे ध्याना का मतलब ध्यान, ध्यान की पाली भाषा है ध्याना। तब ब्राह्मण, मुझे ऐसा विचार हो गया, जो भी श्रमण और ब्राह्मण है उन लोगों का शरीर, वाणी और मन का कर्म परिशुद्ध नहीं है। उसके कारण उन लोग जब अरण्य में जाता है तो उन लोगों को इस शरीर, वाणी और मन की दुष्कर्म की वजह से उन लोग को बहुत भय उत्पन्न होता है। यहाँ पे अपरिशुद्ध कायकर्म का मतलब व्यभिचार करना,
लहरी का इस्तेमाल करना, किसी को हिंसा करना, चोरी करना, ये सब उसमें आ जाता है। और अपरिशुद्ध वाणी में झूठ बोलना, वृथा बोलना, परुष बात बोलना, चुगली का बात करना, ये सब वाणी का दूषित कर्म है। और मन की जो दूषित कर्म है वो तो राग है, द्वेष है, मोह है। उसके कारण मन में जो भी काम वासने आता है, द्वेष आता है, विहिंसा का चिंता आता है, वो सब मन की जो दूषित कर्म है। तो ऐसा दूषित कर्म करने वाला व्यक्ति जब वन में जाता है तो उसको भय होता है, उसको डर होता है। लेकिन भगवान बुद्ध जब वन में चले जाता है, निर्जन वन में चले जाता है, लेकिन उस समय और पहले मेरा शरीर और वाणी और मन का कर्म दूषित नहीं है, परिशुद्ध कर्म है मेरा। मेरा शरीर का कर्म परिशुद्ध है, वाणी और मन का कर्म भी परिशुद्ध है। उस निर्जन वन में परिशुद्ध काय, वाणी, मनोकर्म के साथ जाने वाला आर्यों में मैं एक हूँ। मेरा उस परिशुद्ध काय कर्म के कारण वन में रहने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर मैंने ऐसा सोचा, कुछ श्रमण और ब्राह्मण, श्रमण का मतलब जो श्रम करने वाला है, मुक्ति के लिए जो प्रयत्न करता है, भिक्षु, और ब्राह्मण का मतलब जो नॉर्मल ब्राह्मण है, वो अपरिशुद्ध आजीविका करने वाला है। अपरिशुद्ध आजीविका का मतलब जो अपना जो जीने के लिए हमको धन चाहिए, उसके लिए कोई काम करना चाहिए, ऐसा आजीविका वो परिशुद्ध होना चाहिए। अपरिशुद्ध आजीविका क्या है? अपना जो काम कर रहा है वो अपरिशुद्ध कैसे होता है? जैसे मान लो प्राणियों को हिंसा करके उसका मांस बेचना, विष का व्यापार करना, हथियारों का धंधा करना, पशु पक्षियों को बड़ा करके उसको मारने के लिए कसाई को भेजना, और जो भी गलत आजीविका है या काम है उसको सब अपरिशुद्ध आजीविका कहता है। जो झूठ बोल करके अपना कमाई करता है वो भी अपरिशुद्ध आजीविका है। ऐसा आजीविका करने वाला कोई श्रमण और ब्राह्मण जब ऐसा वन में जाता है, जंगल में जाता है, तो उसके मन में उस गलत आजीविका के कारण भय उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इसका कारण उन लोगों का गलत आजीविका है। क्योंकि गलत आजीविका करेगा, काम करेगा, तब क्या होता है? मन द्वेष और राग से भरेगा, आसक्ति और विद्वेष से भरेगा, तो वो कैसे शांत रह सकता है? तो अशांति रहेगा, तो भय आएगा ही। लेकिन मेरा आजीविका परिशुद्ध है, इसलिए अपरिशुद्ध आजीविका के साथ मैंने कभी वन में नहीं चले जाता। मेरा आजीविका विशुद्ध है। परिशुद्ध आजीविका अपनाने वाला जो श्रमण ब्राह्मण में मैं एक हूँ जो ऐसा वन में चले जाता है। ऐसा मेरा परिशुद्ध आजीविका को देख करके मेरे को वन में रहने के लिए और उत्सुक जागता है। फिर मैंने सोचा, जहाँ कुछ श्रमण ब्राह्मण है उन लोग के मन में काम वासना बहुत ज़्यादा है, इंद्रिय सुख की कामना बहुत ज़्यादा है, बहुत काम वासना है। फिर पहले जैसे बताया ऐसा ही समझना चाहिए। उन लोग जब काम वासना या इंद्रिय वासना के कारण जब वन में चले जाता है तो उसके मन में भय उत्पन्न होता है। लेकिन मेरा मन में जो काम वासना, इंद्रिय वासना नहीं है, तो मैं जब चले जाता हूँ तो मेरा मन में भय उत्पन्न नहीं होता। ऐसे ही कुछ श्रमण ब्राह्मण है, उसके मन में बहुत आग्रह रहता है, उसके मन में भी बहुत भय आएगा। लेकिन मुझे कोई आग्रह नहीं है तो मुझे भय नहीं आएगा। और कुछ श्रमण ब्राह्मण है, उसके मन में बहुत द्वेष है और उन लोग का मन बहुत प्रदुष्ट है, दुष्ट मन है। वो भी वन में जाएगा तो उसके मन में भी भय आएगा। लेकिन मेरा मन में द्वेष नहीं है, दुष्ट मन नहीं है,
तो मेरा मन में डर नहीं आएगा। मेरा मन में मैत्री चित्त है, तो इसकी वजह से मेरा वन में रहने के लिए और उत्सुकता बढ़ जाता है। यहाँ पे कुछ श्रमण ब्राह्मण है, उसको शरीर और मन में बहुत आलस्य होता है, थीन मिथ्या। वो भी वन में जाएगा तो उसके मन में भी भय आएगा, लेकिन मुझ में कोई थीन मिथ्या या शरीर और मन में आलस्य नहीं है। ये देख करके मेरे को और वन में रहने के लिए उत्साह जागा। और कुछ श्रमण ब्राह्मण है, उन लोग के मन में उद्दच्छ कुक्कुच्चा है। इसका मतलब उसके मन में बेचैनी है, मन को कोई शांति नहीं है। वो भी जब वन में जाएगा उसके मन में डर भय पैदा होगा, लेकिन मेरे मन में ऐसा कोई उद्दच्च कुक्कुच्च या अशांति नहीं है। मेरा मन शांत है, तो उसके कारण भी वन में रहने के लिए मेरा उत्साह बढ़ा। कुछ श्रमण ब्राह्मण है, उन लोग के मन में विचिकित्सा या संशय रह जाता है। उसके कारण भी उन लोग जब वन में रहता है उसके मन में भय और डर पैदा होता है, लेकिन मेरा मन में कोई विचिकित्सा नहीं है, तो इसके कारण वन में रहने के लिए मेरा उत्साह और बढ़ा है। कुछ श्रमण ब्राह्मण है, वो अपने आप को बड़ा करके या अपने आप को प्रशंसा करता है और दूसरों को निंदा करता है। मैं कभी अपने आप को प्रशंसा नहीं करता, दूसरों को निंदा नहीं करता, तो इसके कारण भी मेरा मन में भय नहीं होता। जो अपने आप को प्रशंसा करता है, दूसरों को निंदा करता है, उसके मन में भय और डर आएगा। कुछ श्रमण ब्राह्मण बहुत भीरू है, डरपोक है। ऐसे लोग वन में रहता है, तब स्वाभाविक या उसके मन में जो भय और डर उत्पन्न होता है। लेकिन मैं भीरू नहीं हूँ, डरपोक नहीं हूँ, तो इसलिए वन में रहने के लिए मेरा मन में उत्साह बढ़ा है। और कुछ श्रमण ब्राह्मण है, उन लोग जो लाभ है, सत्कार है, यशस है, इसको आस्वादन करता है। वो भी जब वन में चले जाता है तो उसके मन में भय और डर पैदा होता है, लेकिन मुझ में ये सब कुछ नहीं है। मैं अल्पिच्छ हूँ, इसका मतलब मुझे बहुत कम चाहिए। कुछ श्रमण ब्राह्मण है, वो बहुत आलसी है, वीर्य करना, प्रयत्न करना नहीं चाहता। ऐसा भी लोग जब वन में चले जाता है उसके मन में भय और डर पैदा होता है। लेकिन मैं वीर्यवान हूँ, प्रयत्न करना जानता हूँ, तो मुझे वन में जाने का कोई डर नहीं था। कुछ श्रमण ब्राह्मण है, उन लोग के मन में सदी और संबजन्य नहीं है। यहाँ का सदी का मतलब 4 सतिपट्ठाना है। इसका मतलब जो अवेयरनेस है, किसके प्रति? शरीर के प्रति, शरीर में जो उत्पन्न होने वाला वेदनाओं के प्रति, चित्त के प्रति, और चित्त में जो उत्पन्न होने वाला धर्म के प्रति, उसको सदी कहता है। और संबजन्य का मतलब, जब हम सतिपट्ठान में एक संबजानकारी होदी ऐसा बोलता है, जैसे मान लो आगे चलता है, पीछे चलता है, इधर देखता है, उधर देखता है, नहाता है, खाता है, पीता है, जो कुछ करने के टाइम में सारा समय संबजानाकारी होती, इसका मतलब प्रज्ञा से वो रह जाता है। ऐसा सदी और संबजन्य जिसके पास नहीं है, या इस समय जो हो रहा है उसके प्रति जो अवेयरनेस है और उसके सच्चाई के बारे में जो ज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति जब वन में चले जाता है उसके मन में डर पैदा होता है। लेकिन मेरा मन में हमेशा सदी और संबजन्य रह जाता है, तो मुझे कोई डर नहीं है। कुछ श्रमण ब्राह्मण है, उन लोग को समाधि नहीं है, उन लोग का मन चंचल है, असमाहित है, तो उन लोग जब वन में चले जाएंगे तो उसके मन में डर और भय पैदा होगा।
लेकिन मेरा मन में समाधि खूब है, तो मुझे कोई डर नहीं है। कुछ श्रमण ब्राह्मण दुर्पन्य, इसका मतलब सही तरह का विजडम उनके पास नहीं है, ऐसा मूढ़ व्यक्ति जब वन में चले जाता है तो उसके मन में इस कमी के कारण बहुत भय और डर पैदा होता है। लेकिन मेरा मन में प्रज्ञा है और मूढ़ता नहीं है, प्रज्ञा है, तो इसलिए मैं कोई भी निर्जन वन में रह सकता हूँ। और दूसरा, मैं पन्या या विजडम से परिपूर्ण हूँ। प्रज्ञा से परिपूर्ण वन में रहने वाला कुछ आर्यों में मैं ही भी एक हूँ। मेरा मन में जो प्रज्ञा को देख करके मैं और वन में रहने के लिए तात्पर्य हो गया। तो यहाँ पे देखा है, जिसका मन में परिशुद्धि नहीं है, उसका आजीविका परिशुद्ध नहीं है, ऐसा व्यक्ति को वन में रहने के बाद बहुत भय और डर पैदा होना स्वाभाविक है। लेकिन जिस व्यक्ति का मन निर्मल है, उस व्यक्ति को वन में रहना कोई कठिनाई नहीं है, वहाँ पे उस व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर मैंने सोचा, कुछ रात्रियाँ हैं, वो कुछ स्पेशल रात्रियाँ हैं, जैसे 14, 15 और अष्टमी 8वां रात्रि। इसका मतलब एक पक्ष में 15 दिन में जो 15वां रात्रि है, 8वां रात्रि है और 14वां रात्रि है, वो स्पेशल इम्पोर्टेंस है उस रात्रि को। तो मैंने सोचा उस रात्रियों में बहुत ज़्यादा डर पैदा होता है, बहुत भय पैदा होने वाला जगह है। ऐसा कोई गार्डन में या वन में कोई मंदिर है वहाँ पर, नहीं तो कोई वृक्ष के नीचे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फियर है, डर है। तो शायद मैं वहाँ पे जाएगा तो शायद वो डर और भय को मैं देख पाऊँगा। इसलिए कुछ दिन के बाद मैं ऐसा ही किया। इसका मतलब कुछ दिन के बाद जो 14 रात्रियाँ हैं, 15वां है या 8वां है, वहाँ पे वन में कोई गार्डन में या कोई वृक्ष के नीचे, नहीं तो कोई मंदिर में, वहाँ पे जाकर के जहाँ पे भय आने का संभावना है, वहाँ पे जाकर के मैं रहने लगा। तो उस समय मैं ऐसा रहने के टाइम में रात में एक हिरण आ जाता था, नहीं तो एक मोर आता था। रात में मोर चलने का आवाज़ आता है, नहीं तो हवा आता है, उस समय कुछ पत्ता हिलता है। फिर मैंने सोचा, ये है वो जो भय है, डर है, ये आ रहा है क्या? फिर मैंने सोचा, मैं क्यों भय और डर आने का प्रतीक्षा करके ध्यान कर रहा है? मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे खड़ा होकर के मैं क्यों वो डर और भय को मुझे जीतना है? फिर उसके बाद जब मैं चलने के टाइम में वही भय और डर आ गया मेरे मन में। जब मैं चलने के टाइम में वो डर और भय जब आया था, जब तक वो भय और डर को ख़त्म नहीं करता, तब तक मैं बैठता नहीं था, लेटता नहीं था, एक जगह में रुकता नहीं था। इसका मतलब जब अपने मन में भय आता है, जब हम चलने के टाइम में, तो कभी रुकना नहीं चाहिए, बैठना नहीं चाहिए, लेटना नहीं चाहिए, चलते ही जाना है। जो स्थिति अपना उस समय है उसको कायम रखना है और उस डर को देखना है। हम लोग क्या करता है, चलने के टाइम में कभी डर आएगा तो वहाँ पे रुक जाता है, फिर देखता है। ऐसा कहीं नहीं करना, ऐसा करके भगवान बोलता है। फिर उसके बाद मैंने जब खड़ा होता था तब मेरा मन में भय और डर आया था। जब मैं खड़ा होता था उस समय जब भय आता था, जब तक उस भय को पूरी तरह समाप्त नहीं करता तब तक मैं बैठता नहीं था, लेटता नहीं था, नहीं तो वॉक नहीं करता।
कभी मैं बैठने के टाइम में भय और डर आता था, तो उस समय जब भय और डर आता था, जब तक उस भय को पूरी तरह ख़त्म नहीं करता, तब तक मैं उड़ता नहीं था, चलता नहीं था, लेटता नहीं था। जब मैं लेटने के टाइम में जब भय और डर आता था, उस भय को पूरी तरफ ख़त्म करने तक मैं उड़ता नहीं था, चलता नहीं था, बैठता नहीं था, लेटते ही रह जाता था। ये बोलने के मतलब है, हमारा जो 4 स्टेट है, उठना, चलना, बैठना, लेटना, हम जब वन में जब साधना करता है, हम कोई भी स्टेट में है, जैसे मान लो चंक्रमण कर रहा है, चल रहा है, उस समय अगर मान लो भय आएगा तो हमको कभी रुकना नहीं है, बैठना नहीं है, लेटना नहीं है, चंक्रमण करते ही रहना है। जब तक वो भय को हम ओवरकम नहीं करते, तब तक चंक्रमण करते रहना है। जैसे हम बैठ रहा है, उस समय हमारा मन में भय आएगा तो बैठते ही रहना है, कभी उठना नहीं है, चलना नहीं है, लेटना नहीं है, ऐसा बोलता है। इसका मतलब जो भी भय आ रहा है, डर आ रहा है, उसका सामना करना है, उससे भागना नहीं है। कुछ श्रमण ब्राह्मण है, वो जब दिन में वो रात है ऐसा करके सोचता है, जो रात है वो दिन है ऐसा करके सोचता है। ऐसे लोग सम्मोहन में, इसका मतलब सही बुद्धि नहीं है उन लोगों का, तो उन लोग के ध्यान है वो भी सम्मोहन का ध्यान है। लेकिन मैं है जो रात है उसको रात है ऐसा करके स्वीकार करता है, जो दिन है उसको दिन है ऐसा करके स्वीकार करता है। इसका मतलब जो कुछ सच्चाई सामने आता है उसको ऐसे ही स्वीकार करता है। मोह के कारण हम दूसरा कोई सच्चाई स्वीकार नहीं करता। अगर किसी श्रमण ब्राह्मण के बारे में ये कहना है उसका बिल्कुल मोह नहीं है, लोग में सभी लोगों की सुख शांति के लिए जो उत्पन्न हो गया है, लोग के लिए अनुकंपा करके जो उत्पन्न हो गया है, लोग के सुख के लिए, शांति के लिए, गुण के लिए जो उत्पन्न हो गया है, वो व्यक्ति मैं ही हूँ ऐसा ही कहना है। तो मेरा जो वीर्य है वो अच्छा वीर्य है, प्रयत्न है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। मेरा सदी है, हमेशा रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। सदी का मतलब इस समय का जो अवेयरनेस है उसी को सदी कहता है। मेरा काया है वो प्रशांत काया है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। मेरा चित्त समाहित है, इसका मतलब मेरा चित्त संक्षिप्त है। फिर उसके बाद भगवान बुद्ध ने कैसे जाना पर एंट्री किया ऐसा कहता है। जहाँ पे देखेंगे कोई भी जगह में जाना के बारे में बात करता है तो उसी के बाद भगवान को मुक्ति मिलता है, पूर्व जन्म की स्मरण मिलता है। जहाँ पे भी देखें वो जाना के बाद में ही मिलता है। तो भगवान जाना को बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस दे दिया, मुक्ति को, मोक्ष को। जाना के बारे में जानने के लिए जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया है उस वीडियो को देखें जाना के बारे में। फिर भगवान कैसे जाना पर एंट्री किया ऐसा बोलता है। ब्राह्मण विविच्छ कामे ही विविच्छ अकुशल धम्मे ही सवितक्कम सविचारम विवेकजम पीति सुखम पदमं ध्यानम उपसंबच्छ विहासिम। सबसे पहले ये जानना है, जब हम जाना में जाना है, इसका मतलब जो 4 जान में हमको एंटर करना है, तब जो 5 निवरण है वो ख़त्म होना चाहिए। 5 निवरण क्या है? एक तो है कामच्छंद या राग, व्याबाद या द्वेष, उद्धच्च कुक्कुच्च, उद्विग्नता, विचिकित्सा, संशय, थीन मित्थ, शरीर और मन में आलस्य। ये जो 5 निवरण खत्म होगा तभी हम जाना पे एंटर करता है। और एक और बात कहा है, विविच्छ कामे ही, वहाँ पे कोई इंद्रियों का काम विचार नहीं रह सकता। और विविच्छ अकुशले ही धम्मे ही,
इस ध्यान में कभी अकुशल धर्म होगा ही नहीं। अकुशल धर्म का मतलब जो भी मन में विचार है वो राग पर या द्वेष पर या मोह पर आश्रित नहीं है। इसका मतलब पाप विचार नहीं है। तभी हम ध्यान पर रह सकता है। और ध्यान पर रहने के लिए सबसे पहले एक वर्ड भगवान ने बोला है, पसद्धो कायो असारथो। इसका मतलब मेरा शरीर है वो प्रशांत है, शांति है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तभी हम समाधि में जा सकता है। अगर मान लो शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द है तो हम समाधि में नहीं जा सकता। तो पसद्धि एक बोझांग है, वो शरीर में होना ही चाहिए, तभी हम ध्यान में जा सकता है। तो मैं पहला ध्यान में प्रवेश किया। तो पहला ध्यान में 5 ध्यानांग है। वो क्या है? वितर्क है, विचार है, पीति है, सुख है और चित्त की एकाग्रता है। यहाँ पे वितर्क का विचार का मतलब जो भी ऑब्जेक्ट से हमने जो जाना प्राप्त किया वो वितर्क है और उसमें मन का विचरण है। पीति का मतलब मन में जो आनंद है और सुख का मतलब शरीर में जो सुख है और एकाग्रता है। एकाग्रता का मतलब यहाँ पे वन पॉइंटेड कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। ध्यान का जो अंतिम लक्ष्य है उसी के ओर अपना मन बढ़ रहा है। जो भगवान जब ध्यान के बारे में बोलता है, हमको ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, लेकिन आजकल भारत में ध्यान सिखाने वाला बहुत कम आदमी हैं। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, वो है बंदे विमलाराम सी। उसका जो ट्यूब मेडिटेशन है, ट्रायंगल विजडम इनसाइट मेडिटेशन, उसी में ध्यान सिखाता है। तो हमको ध्यान सीखना चाहिए। फिर मैंने आगे बढ़ा ध्यान में। तो वितर्क विचार समाप्त होता है तो दूसरा ध्यान में पीति, सुख और एकाग्रता रहता है। फिर तीसरा ध्यान में वो पीति भी समाप्त होता है। वहाँ पे शरीर का जो सुख है और एकाग्रता है वही रहता है। इस ध्यान को आर्यों की भाषा में उपेक्ष को सदिमा सुख विहारी ऐसा नाम दिया है। इसका मतलब इस समाधि में उपेक्षा है और सदी है। इसका मतलब इस समय में जो कुछ हो रहा है उसका अवेयरनेस है। और सुख विहारी इसका मतलब सुख से जो जीने वाला। क्योंकि जब 14 ध्यान में पहुंचता है वो सुख भी खत्म होता है, न्यूट्रल होता है। तो कोई भी जो तीसरा ध्यान में रहता है उसका शरीर में सुख का अनुभव होता है, तो इसलिए उसको ये नाम दिया है उपेक्ष को सदीमा सुख विहारी। ऐसा तीसरा ध्यान का नाम दिया है आर्यों ने। और जैसे चतुर्थ ध्यान में पहुंच गया, वहाँ पे सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, मन में सौमनस्य भी नहीं है, दौर्मनस्य भी नहीं है, अदुखम असुखम। इसका मतलब जो कह सकता है वो दुख भी नहीं है, सुख भी नहीं है, ऐसा न्यूट्रल अनुभव होता है। वहाँ पे सिर्फ उपेक्षा है, नहीं तो इक्वानिटी है, समता है। उसमें मैं चतुर्थ ध्यान में विहार करता था। मैं ऐसा परिशुद्ध, प्रकाशमान, कलंक रहित, दोष रहित, काम करने लायक, कहीं भी मोड़ सकता है ऐसा और स्टडी हुआ और बिल्कुल हिलता नहीं ऐसा मन को मैंने पूर्व जन्मों के स्मरण करने के लिए लगाया। आप देखें, इस चतुर्थ ध्यान की मन के बारे में भगवान ने ये बोला, इसमें कोई कलंक नहीं है, ये उज्जवल है, ये प्रकाशमान है, इसमें बिल्कुल वेवरिंग नहीं है। तो 14 ध्यान के बाद भगवान ने पूर्व स्मरण के लिए, पूर्व जन्म की स्मरण के लिए मन को लगाया। फिर भगवान को पूर्व जन्म की स्मरण हो गया। 1 जन्म, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 1000, लाख,
उतना ही पूर्व जन्म मुझे याद आया। अनेक संवट्ठ कप्पे अनेके भी विवट्ठ कप्पे। इसका मतलब एक कल्प में जो अपना जो यूनिवर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसका मतलब वो संकुचित होता है और वो फैलता है। उस समय सब मैं जन्म लिया था, वो भी मेरे को याद हो गया। ऐसा जो यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट होता था, ऐसा मिनी कल्पों के बारे में मुझे याद आया और एक्सपेंशन करता था, ऐसा मिनी कल्पों के बारे में मेरे को याद आ गया। तो उस सब जन्म के बारे में मेरे को याद आ गया। वहाँ पे जन्मा तो मेरा नाम इस प्रकार था, मेरा कुल इस प्रकार का था, मैं इस प्रकार दिखता था, मेरा खाना इस प्रकार का था। इस प्रकार मैंने सुख दुख का अनुभव किया और इस प्रकार मेरा जन्म खत्म हो गया। वहाँ पे मृत्यु के बाद मैंने दूसरा कोई जगह में जाकर के जन्म ले लिया। वहाँ पे भी मेरा नाम इस प्रकार था, कुल इस प्रकार था, मैं इस प्रकार दिखता था, इस प्रकार मेरा भोजन था। वहाँ से मैं मरने के बाद फिर मैंने दूसरी जगह में जन्म ले लिया। इस प्रकार मैंने बहुत पुनर्जन्म का मैंने याद किया, उसका सारा डिटेल्स मुझे मालूम हो गया। इसका मतलब जो 14 ध्यान के बाद भगवान ने अपनी पूर्व जन्म को स्मरण कर लिया, तब पूरा जो जितना कल्पों की बात है वो सारा जन्म मरण भगवान को याद आ गया। इसमें एक साइंटिफिक फैक्ट हिडन है। जैसा मान लो आजकल जो साइंटिस्ट है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के निदान से यूनिवर्स को स्टडी कर रहा था, तो उन लोग के ये समझ में आ गया अपना जो यूनिवर्स है एक्सपेंशन कर रहा है, लेकिन इन लोग को ये कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पता नहीं चला। और कुछ जो साइंटिस्ट है वो थियरी को फॉरवर्ड कर रहा है ये यूनिवर्स कभी कॉन्ट्रैक्ट भी होगा करके, लेकिन उन लोग श्योर नहीं है। लेकिन ये आश्चर्य की बात है, भगवान ने 2500 साल पहले ये कैसे बताया कि यूनिवर्स एक कॉन्ट्रैक्ट है और ये एक्सपेंशन कर रहा है। ये बहुत बड़ी एक साइंटिफिक नॉलेज है। इसके बारे में आजकल का साइंटिस्ट को सोचना चाहिए। तो रात की जो पहली याम है, तो यही जो नॉलेज है मेरे को मिल गया। तो रात का 3 याम होता है 4-4 घंटे का। तो सबसे पहले याम में भगवान को पूर्व जन्म का स्मरण हो गया। अविद्या पूरी तरफ नष्ट हो गया, विद्या उत्पन्न हो गया, अंधेरा बिल्कुल नष्ट हो गया, प्रकाश उत्पन्न हो गया। जो भी साधक इस प्रकार अप्रमत्त से तपस्या करता है, दृढ़ निश्चय से, बहुत लगन से जो भी काम करेगा, उसी को भी ऐसा प्रकाश उत्पन्न होगा, ज्ञान उत्पन्न होगा। मेरा मन इस प्रकार समाधि में लगा था, वो बिल्कुल शुद्ध था, प्रकाशमान था, उसमें कोई कलंक नहीं था, उसमें कोई दोष नहीं था, कोई भी काम करने के लिए तैयार था, वो सीधा था, बिल्कुल उसमें चलन नहीं था। तो उस मन को मैंने जीवों का जो मृत्यु और पुनर्जन्म उसमें लगाया। उस विशुद्ध चक्षु से या उस दिव्य दृष्टि से जो साधारण मनुष्य को नहीं होता, उस दिव्य चक्षु से मैंने देखा प्राणियों मर रहा है और फिर जन्म ले रहा है। कोई बहुत नीचे जन्म ले रहा है, कोई बहुत ऊंची लोग में जन्म ले रहा है। कुछ जीव बहुत सुंदर है, कुछ बहुत कुरूप है। कुछ प्राणी अच्छा जगह में जन्म ले रहा है, कुछ प्राणी बुरा जगह में जन्म ले रहा था। फिर मुझे समझ में आ गया किस प्रकार ये जो जीव है अपने कर्मों के कारण जन्म ले रहा है। जो कुछ जीव है अपना शरीर से, वाणी से और मन से आर्यों को निंदा किया, इसका मतलब जो मुक्त पुरुष को निंदा किया, जिन लोग को मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हो गया, उस मिथ्या दृष्टि से उन लोग वाणी और शरीर और मन से काम किया। उसके कारण जब उन लोग का मृत्यु होता है, तब उन लोग मृत्यु के बाद कोई बुरी जगह में जन्म लेता है, अधोलोक में
नरक लोक में जन्म लेता है, क्योंकि उन लोग का दृष्टि मिथ्या दृष्टि था। यहाँ पे सम्मा दृष्टि का जो डेफिनेशन है सूता में, ये दुख है, दुख का कारण है, इसका निवारण है, इसका निवारण का मार्ग है, यही है सम्मा दृष्टि। लेकिन इसको छोड़ करके हम मिथ्या दृष्टि में पड़ेंगे, जैसे कोई आत्मा है, कोई आत्मा नहीं है, ऐसा करके जो आत्मवादी रह गया, नहीं तो अनात्मवादी रह गया, तो सब मिथ्या दृष्टि में आता है। तो राग और द्वेष छोड़ा नहीं, बाकी सब काम किया, तो उसके कारण उसने बहुत बैड कर्म इकट्ठा करता है, तो उसके बाद मरने के बाद नरक में जा कर के जन्म लेता है। लेकिन जो जीव है वो हमेशा शरीर और वाणी के और मन के साथ अच्छा कर्म किया, वो कभी आर्यों को निंदा नहीं किया, उन लोग को दृष्टि सम्यक था, उस सम्यक दृष्टि से उन लोग आचरण किया, तो उन लोग का जब मृत्यु हो गया तो उन लोग अच्छा जगह में जन्म ले लिया, देवलोक में, स्वर्गलोक में जन्म ले लिया। इस प्रकार जो दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो गया, उस दिव्य दृष्टि से जो साधारण आदमी के लिए बिल्कुल अप्राप्य है, उससे मैंने जीवियों का मृत्यु और फिर जन्म मैंने देख लिया। नीची कुल में, ऊंची कुल में, सुंदर, कुरूप, अच्छी जगह में, बुरी जगह में, वहाँ पे सब जन्म होने के कारण अपना ही कर्म है, ऐसा करके मुझे समझ में आ गया। इसका मतलब कोई भी बुद्ध जब ऐसा जो लोगों को पुनर्जन्म देखता है, तो किस कर्म से किस भाव में उत्पन्न हो गया उसको अच्छी तरफ जानता है। इसका मतलब कर्म और कर्म सिद्धांत को अच्छी तरफ जानता है, तभी तो लोगों को बोलता है ऐसा कर्म ना करो और ऐसा कर्म करो। क्योंकि बुद्ध बिल्कुल जानता है कौन सा कर्म करने से हमको अधोलोक में, नरक लोक में जन्म मिलेगा और कौन सा कर्म करने से हमको अच्छा लोक में जन्म मिलेगा। इसलिए भगवान बोलता है कभी काया से, शरीर से कोई दुष्कर्म नहीं करे, व्यभिचार ना करे, हिंसा ना करे, झूठ नहीं बोले, नशा पदार्थ का इस्तेमाल ना करे, चोरी ना करे, क्योंकि ऐसा काम करने से अपना मन में राग और द्वेष उत्पन्न होता है, तो उसके बाद मृत्यु के बाद सीधा नरक में ही जाएगा। वो कौन सा देवता पर विश्वास करता है, कौन सा मत को मानता है, ये सब वहाँ पे काम नहीं करता। तो रात की जो दूसरी याम में यही जो ज्ञान है मुझे प्राप्त हो गया, तो मेरा अविद्या नष्ट हो गया, विद्या उत्पन्न हो गया, अंधेरा नष्ट हो गया, प्रकाश उत्पन्न हो गया। जो भी जो साधक है वो सही तरह से जो तपस्या कर रहा है, उत्साह से तपस्या कर रहा है, दृढ़ निश्चय से तपस्या कर रहा है, उसका भी अंधेरा नष्ट होगा, उसका भी ज्ञान मिलेगा, ऐसा करके भगवान बोल रहा है। मेरा मन उस तरह की जो समाधि में लीन था, जो शुद्ध था, प्रकाशमान था, जिसमें कोई कलंक नहीं था, उसमें कोई दोष नहीं था, जो काम करने लायक है, जो सीधी है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो मैं उस मन को आसव के क्षय के बारे में जो ज्ञान है उसमें लगाया। यहाँ आसव का मतलब अपने भीतर जो कलंक है, दोष है, उसको आसव कहता है। तो भगवान ने फिर लास्ट में परिशोधना किया, ये कौन सा कलंक है, ये कलंक कैसा है, ऐसा करके अपने आसव की ओर अपनी मन लगा दिया। क्योंकि वो मन बिल्कुल स्टडी है, उसमें बिल्कुल वेवरिंग नहीं है, तो सब कुछ समझ में आ सकता है उस मन से। तो फिर मैंने समझा ये दुख है, ये दुख का समुदय है। इसका मतलब दुख ऐसे उत्पन्न होता है, ये दुख का निरोध है, ये दुख की निरोध की मार्ग है। इस सच्चाई को यथाबोध समझा। इसका मतलब भगवान को मुक्ति मिला, निर्वाण मिला, मोक्ष मिला, प्रज्ञा मिला। जो भी व्यक्ति जो बोलता है जाना से कुछ नहीं मिलता, ऐसा बहुत जो सूता है मध्यम निकाय में और दीर्घ निकाय में, यहाँ पे सब भगवान को जो ज्ञान मिलता है और जाना से ही है, और किसी से ज्ञान नहीं मिलता, प्रज्ञा नहीं मिलता। फिर मैंने सही तरह से समझा ये आश्रव है,
ये आश्रव का उदय है, ये आश्रव का अस्तमय है और इस आश्रव का निरोधगामिनी पटिपदा है। इसको अच्छी तरह भगवान ने समझा। ऐसे जान करके देख करके मेरा मन कामासव से विमुक्त हो गया, भवासव से विमुक्त हो गया और अविद्यासव से विमुक्त हो गया। यहाँ पे कामासव का मतलब जो इंद्रिय सुख की जो कामना है उसी से विमुक्त हो गया, और भवासव का मतलब कोई भी भाव में जन्म लेने के जो इच्छा है वो भी खत्म हो गया, और अविद्या जो अविद्या है वो बिल्कुल नष्ट हो गया। इस प्रकार मन जब विमुक्त हो गया तो मैं मुक्त हो गया। तब मेरे को ये ज्ञान हो गया क्षीणाजादि, इसका मतलब अपना जो जन्म है वो खत्म हो गया। वुसिदम ब्रह्मचर्य, मेरा ब्रह्मचर्य है, इसका मतलब मेरा आध्यात्मिक साधना है वो कंप्लीट हो गया। कथम करणीयम, जो करना है मैं कर लिया, इसके बाद मेरा कोई जन्म नहीं होगा। जब कोई भी अरहंत का जो फल प्राप्ति प्राप्त कर लेता है उसका मन में ये दृढ़ विश्वास हो जाता है। रात की तीसरा याम में यही है जो ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया, आसव क्षय ज्ञान। तो मेरा अविद्या पूरी तरफ नष्ट हो गया, विद्या उत्पन्न हो गया, अंधेरा खत्म हो गया, प्रकाश उत्पन्न हो गया। जो भी साधक बहुत लगन से तपश्चर्या कर रहा है दृढ़ निश्चय से, उसको भी ऐसा ही प्राप्त होगा। ब्राह्मण, तुम कभी ये भी सोच सकता है गौतम शास्त्र आज भी राग, द्वेष और मोह से विमुक्त नहीं हुआ, इसलिए भगवान आज भी साधना करने के लिए जो अरण्य है, जो वन है, जंगल है, वहाँ पे जा रहा है। लेकिन ब्राह्मण, तुम ऐसा कभी नहीं सोचना। इस वन में और अरण्य में, निर्जन जो फॉरेस्ट है वहाँ पे जाने का मैंने दो कारण मेरे मन में हैं। इसका मतलब दो कारणों से मैं वन में और अरण्य में अभी भी जाता हूँ। एक तो वर्तमान के लिए मुझे सुख का जीवन चाहिए, इसलिए मैं जा रहा हूँ, और दूसरा आने वाला जनरेशन के लिए मेरा अनुकंपा है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे एक वर्ड ज़रूर देखना है, अत्तनच दिट्ठधम्म सुख विहारी संपस्समानो। इसका मतलब जब भी भगवान चले जाता है, भगवान निरोध समापत्ति का अभ्यास करता है, बिल्कुल गहरी समाधि का अभ्यास करता है, तो उस समय जो मन में, जो भी शरीर में जो भी प्रॉब्लम है, तकलीफ़ है, वो सारा ख़त्म होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो इसलिए सुख से जीता है। और दूसरा जो आने वाला जो जनता है उसका अनुकंपा के लिए। तो इसलिए हम देखेंगे बुद्ध तो अरहंत हो गया, फिर क्यों दिन रात ध्यान करता है? वो इसलिए ध्यान करता है दूसरों पर अनुकंपा करके, इसलिए ध्यान करता है। और दूसरा स्वयं जो निर्वाण की जो अनुभव करके सारा शरीर और मानसिक जो पीड़ा उत्पन्न हो गया है उससे मुक्त होने के लिए ऐसा करता है। तो ब्राह्मण बोलता है बिल्कुल गौतम शास्त्र अरहंत है, सम्यक संबुद्ध है, जो भावी में आने वाला जीवों के प्रति अनुकंपा है। बहुत बढ़िया गौतम शास्त्र, बहुत बढ़िया गौतम गुरु। जैसा कोई उल्टी चीज़ को सीधा रख दिया, कुछ छुपा हुआ है उसको बाहर निकाल दिया, जिसका रास्ता भटक गया उसको रास्ता दिखाया, अंधेरे में दिया जलाया, तो लोग देख सकता है वहाँ पे क्या है। ऐसा ही गौतम गुरु अपनी शिक्षा को तरह तरह से बिल्कुल क्लियर कर दिया। आज से मैं गौतम गुरु के धर्म की और संघ की शरण जाता हूँ। आज से गौतम गुरु मेरे को एक उपासक के नाम पर याद करेंगे। जब तक मेरा शरीर में प्राण है
तब तक मैं आपके शरण में जा रहा हूँ। आप देखेंगे सारा सूत के जो अंत में जो सूत सुनने वाला बहुत आश्चर्यचकित होता है कि इतनी तरह से, इतनी सीधी प्रकार से, इतनी तरह से वो धर्म को समझ में आ जाता है, उसका बहुत बड़ा आश्चर्य हो जाता है। तो इसलिए बोलता है अभिखंदम अभिकंदम, बहुत आश्चर्य हो गया। और बोलता है जो उल्टा हुआ, जो चीज़ को सीधा रख दिया, जो अंधेरे में दिया जलाया, ऐसा बोलता है। ये सब इसलिए कि बहुत आश्चर्य होता है जो सुनने वाले को, तो इसलिए ऐसा आश्चर्य शब्द वो बताता है। आप भी जब भी बुद्धवाणी सही तरह से पढ़ेंगे, उसका मूल भाषा में पढ़ेंगे, 4 ध्यान आप कंप्लीट करने के बाद आप पढ़ेंगे, आप भी आश्चर्य से ऐसा बोलेंगे, बहुत आश्चर्य है, बहुत आश्चर्य है, ऐसा आप भी बोलेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे, सूत्र में देखेंगे, जो भी बोलता है जाने के साथ जो निर्वाण नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलता, जाना सारा गलत है, ऐसा बोलता है, इसको पढ़ना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने ध्यान करने के बाद ही उसको मुक्ति मिला। ये जो ध्यान है पहले जैसा ध्यान है ऐसा नहीं है। पहले जैसे आलार कलाम और उद्धव रामपुत से 7वां और 8वां ध्यान सीखा, वो 1 पॉइंटेड कॉन्सेंट्रेशन थे, उसमें प्रज्ञा नहीं था। लेकिन ये जो ज्ञान भगवान ने बोला, ये समता विपश्यना है। इसका मतलब इसमें समता भी है और इसमें विपश्यना भी है। तो इसलिए इस ध्यान का अभ्यास करने के बाद हमको मुक्ति मिलता है। अगर ये सूत्र अच्छा लगा तो आप ज़रूर आपकी मित्रों के साथ शेयर करें, और ऐसा वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वो देखें। अब थोड़ी देर अपने पुण्यों का वितरण करेंगे। सारे दुखियारा प्राणी दुख विमुक्त हो, भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सभी भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती, जल और गगन के सारे प्राणी, अधोलोक, मनुष्य लोग, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक और 4 अरूप ब्रह्मलोक के सभी प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करें। साधु साधु साधु।